आप सभी को मेरा नमस्कार। हनुमान जयंती की आप सभी को असीम शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय हो वीर हनुमान, हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे, ओम श्री गुरुवे नमः। ये जितने भी शब्द हैं, इन शब्दों से हम अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। यदि हम शब्दों के अर्थ ना समझें तो हम उस भाव से भी नहीं जुड़ सकते, और जब भाव से जुड़ने की बात आती है तो जितनी बार उस शब्द के हम मर्म तक पहुंचते हैं, वैसे वैसे और गहरे उतरते चले जाते हैं। मैं आज अत्यधिक प्रसन्न हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि जो जो क्षण आपका परमात्मा के अप जपा जाप में निकलता है, आप कार्य कर रहे हैं, ये संदेह, नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक अप जपा जाप अगर चलता है आपका, उस परमात्मा से आप अपनी एक जुड़ंत को महसूस कर पाते हैं, तो वो अनुभूति बहुत अलग होती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इस अनुभूति के साथ आपके जीवन के संघर्ष या आपके जीवन में आने वाली समस्याएं कुछ भी है वो कम हो जाती हैं या वो नहीं आती। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये है कि संताप नहीं हो पाता इतना। हमें कहते हैं ना कि प्रभु के सुमिरन दुख न संतापे, तो बस कुछ ऐसा ही है। तो अभी ये वीडियो भी तुरंत बनी है। मैं खाना बनाने जा रही थी, लेकिन जैसे भीतर से आया कि ओहो, वैसे तो तू बड़ी बतियाती है और सहज अभिव्यक्ति में कुछ कुछ बोलती है। कल रात को भी एक वीडियो तुमने डाली और आज मेरे बारे में बात नहीं कर रही है, क्यों? जय श्री राम, जय हो वीर हनुमान। हनुमान जी कहते हैं भक्त हैं और उनके इष्ट हैं श्री राम जी। ये सिर्फ एक शब्द है। श्री राम जी भी अवतरण है और हनुमान जी भी अवतरण है। महादेव से जुड़े हैं, माँ भगवती से जुड़े हैं, है ना। तो ये जो शब्द हैं, ये हमें समझाने के लिए है, ये हमारे हलचल वाले हृदय को एक था पर बिठाने के लिए है, इस तरीके से। तो जो भाव बहुत पहले से मैं महसूस करती आ रही हूँ, कई बार जैसे कभी बात चलती किसी से, उनसे भी कहा, लेकिन मैं वीडियो में पहली बार शेयर कर रही हूँ कि यदि देखा जाए हनुमान जी को, तो उनका इतना प्रगाढ़ प्रेम की ऐसे पराकाष्ठा कि जैसे आप हनुमान जी का नाम लेते हो, उससे पहले आपके अंदर में श्री राम जी का स्मरण होता है, और जैसे श्री राम जी का स्मरण होता है, तुरंत एट द सेम टाइम, उसी वक्त, तत्क्षण, कहते हैं तत्क्षण, एक क्षण का भी विलंब नहीं, तत्क्षण आपको हनुमान जी का स्मरण होता है। हम कहते भी है सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जिन्होंने लिखा, उनकी क्या भावाभिव्यक्ति रही होगी, उनकी उस भावनाओं की गहनता शब्द बहुत छोटा है। जितना मैंने शब्दावली में देखा, उसमें तो ऐसा कोई शब्द नहीं मिलता जैसे मैं इस भाव को प्रकट कर पाऊँ कि वो क्या भाव होगा उनका, जो उन्होंने ये रचनाएं रच दी, है ना। और तुलसीदास जी ने ऐसे समय में, जब उन्हें कारागार में बंद किया गया, पढ़ लीजिएगा आप, तो उस वक्त उन्होंने रामचरितमानस से, कह सकते हैं कि मैं एक सटीक शब्द चाह रही हूँ, रामचरितमानस जो उनके भीतर में बैठी हुई थी, उससे प्रेरित होते हुए उन्होंने हनुमान जी को याद किया कि हनुमान जी हमारी रक्षा करते हैं। श्री राम जी की रक्षा हेतु हनुमान जी खड़े हुए, पूरी वानर सेना खड़ी हो गई, हमने रामायण में देखा है। और उन्होंने एक रामचरितमानस से प्रेरित होकर के हनुमान चालीसा लिख दिया। 40 अद्भुत। ऐसा होता है ना, जब आप बहुत अधिक गहराई में कुछ महसूस करते हैं तो कुछ कहने का मन नहीं करता, बिल्कुल मौन आ जाता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई विशेष दिवस है और मैं कोई वीडियो बना रही हूँ, अन्यथा विशेष दिवस पे मैं दाएं बाएं हो जाती हूँ, नहीं इच्छा होती किसी से बात करने की, बस अपना जो कार्य करना है, जॉब है, व्हाटएवर इट इज़, वो करती हूँ, उसी में भीगी रहती हूँ कि यही क्षण तो जीने के लिए मिला है। अन्यथा तो इतनी ही चीज़ें और चल ही रही हैं, कुछ नहीं पता समय का कब कहाँ टपक जाए। इस वीडियो में तो काफ़ी कुछ है।
तो यही आया कि प्रेम की प्रगाढ़ता ऐसी कि यदि आप एक को याद करते तुरंत दूसरे का स्मरण हो आए और उन दोनों के बीच में एक इतना किंचित मात्र भी स्थान ना हो, किंचित मात्र भी स्थान ना हो। श्री राम जी का नाम लो तो हनुमान जी का नाम याद आए, हनुमान जी का नाम लो तो श्री राम जी का नाम याद आए, माँ सीता को भी कहें तो माँ सीता कौन है? पार्वती जी हैं, है ना। आप पीछे पीछे पढ़ते चले जाएंगे तो आदि पराशिव शक्ति, उन्हीं के ही अनंत रूप, विभिन्न स्वरूप, फिर देवी देवताओं में प्रकटीकरण कि लो मनुष्य, इनमें से जो तुम्हें भीतर से जोड़ता है उससे जुड़ जाओ, ताकि ये जो मनुष्य जीवन आपको मिला है इसे आप एक सार्थक रूप से जी पाए, एक विशुद्ध प्रेम एक विशुद्ध प्रेम। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि हरि को जैसे भजे वो वैसे ही आपको मिलता है, कैसे भी भजे वो आपको मिलता है। भीतर में पारदर्शिता होनी चाहिए, भीतर में सरलता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। आप कहाँ बिठाओगे उसे? कैसे बिठाओगे? हमारा तो एक पूरा शरीर, जब हम पढ़ते थे या हम कहते हैं कि पूरा शरीर हमारा एक गन कटर का थैला है, फिर भी वो शक्ति, वो ऊर्जा ऐसी अछूती है जिसे कोई स्पर्श नहीं कर सकता, और वही हमारे भीतर में विराजमान है। ये सभी स्वरूप हमें उससे जोड़ते हैं। मैं कब जुड़ गई मुझे खुद नहीं पता। हाँ, कुछ कुछ याद है 11th-12th क्लास का, या कभी हम डर जाते थे तो कहते थे अच्छा इनका नाम ले लो, अच्छा इनका नाम ले लो, करते करते फिर श्री कृष्ण जी से भी मिलन हुआ। पहले श्री कृष्ण जी को मैं भगवान नहीं मान पाती थी, साहित्य पढ़ती थी तो अक्सर मैं अपनी लेक्चर से कहती थी कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं, इन्होंने तो महाभारत करा दी। राम जी भगवान कैसे हो सकते हैं, इन्होंने तो बाली को मारा। फिर समझ में आया कि क्यों, धर्म की रक्षा हेतु जो वास्तविक धर्म बनता है वो हमें हमारे देवी देवता, हमारे परमात्मा, हमारी शक्ति, हमारी सर्वोपरि ऊर्जा शक्ति हमें बताती है कि धर्म की रक्षा हेतु ही ये कार्य हुए, अन्यथा अधर्म का प्रसार हो जाता है ना। तो बस इस वीडियो को मैं यही विराम दूंगी। क्या कहूँ मैं, जो साहित्य में भक्तिकाल हम पढ़ते थे, सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, फिर वो ब्रह्म, ब्रह्म ही शब्द, और वो ब्रह्म शब्दों का रूप धार कर साकार रूप में हमें ऐसे जोड़ता है जिसकी जुड़ंत गुरु के माध्यम से होती है, और फिर वो ऐसे निराकार में विलीन होकर के हमारे भावों को ले जाता है कि फिर वो शब्द भी नहीं रहता, वो वर्ण भी नहीं रहता, वो अक्षर भी नहीं रहता, वो ध्वनि भी नहीं रहती। एक ऐसा ब्रह्म भीतर में प्रकट होने लग जाता है तो भीतर से ही ऐसा प्रकट होता है कि एको हम द्वितीय नासी। कहाना अगर शब्दों के अर्थ होंगे तभी उन भावों को महसूस कर पाएंगे। तो जिन्होंने ये सब लिखा वो कितने भाव विभोर होते होंगे, कितने भाव विभोर होते होंगे। और फिर हम देखते हैं कि कैसे उनके जीवन में पीड़ाएं आती हैं, वो हम देखते हैं, लेकिन कितने उसमें भाव विभोर रहते हैं कि जैसे हमारे 10 के 10 गुरु सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए, उसकी रक्षा हेतु साकार में प्रकट हुए। कैसे तुलसीदास जी, मीराबाई जी, कबीरदास जी, कितनी बार ये नाम आते हैं, और ऐसे कितने अनगिनत नाम हैं जिनके तो नाम हमें पता ही नहीं है। मैंने तो अभी रत्ती भर भी नहीं पढ़ा,
तो मैं उनके भावों से इतनी भाव विभोर हो जाती हूँ। बार बार अंदर से हो रहा है कि मैं इस वीडियो को स्टॉप कर दूँ, लेकिन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ वो परमात्मा ने ये बिठाया है कि यदि आप ऐसे भाव से जुड़ पाते हैं तो प्लीज़ जुड़िए। इस भाव की आवश्यकता है आपके जीवन की सार्थकता में। तब कहीं जाकर आप बाहर की मटेरियलिस्टिक वर्ड से अपने आप को डिटैच कर पाएंगे। आप कर क्या पाएंगे? वो खुद ही कर देगा आपको, वो खुद ही कर देगा। जैसे हनुमान जी का स्मरण आते ही कोई भी उनके बारे में इस तरह का भाव नहीं ला सकता कि मैं इन्हें इस रूप में स्वीकारूं। अनंत शुक्राने उस प्रकृति माता के, अनंत शुक्राने। और जो इस वीडियो तक पहुंचे उनके भी अनंत शुक्राने। नमस्कार।